जो आपने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं कि हम कहेंगे मैंने कहा था, लेकिन आप और हमने जो एक चीज है जो कही थी और वो बात सच हुई है, वो ये है कि हमने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, महंगाई का ढप्प से जो असर है वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर देखने मिलेगा। और अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, अब जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, 19 किलो के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें 1 मई को 993 रुपए, 993 रुपीज एक झटके में बढ़ा दिए गए हैं। जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो 19 किलो के जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत हो चुकी है 3071 रुपए 50 पैसे। इसका तो क्रेडिट संकेत हम ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक कॉमन नॉलेज जो हर किसी को अब कॉमन सेंस हो चुका है कि चुनाव खत्म होते ही कैसे ये जो गैसेस हैं उसके दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम भी अब कब बढ़ते हैं वो देखना जरूरी है, 4 तारीख के बाद बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। आपने उस पर ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं कि आप वो भी लोगों को पूरा बताएं। लेकिन ये एक बात है और ये एक महंगाई है जिसके बारे में हमको बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश दुनिया भर में जो सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से वॉर हो रहा है, उसका असर पूरे दुनिया के अलग अलग जगहों पर, उनके तेल पर, वहां के पेट्रोल डीजल, हर चीज पर पड़ा है। लेकिन भारत इसमें इसलिए यूनिक हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ पर चुनाव रहते हैं, आप चुपचाप जो आपके घर पर आने वाला सिलेंडर है उसके दाम को नहीं बढ़ाएंगे, चुपचाप आप पेट्रोल डीजल के दाम को इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अभी चुनाव है, और चुनाव खत्म होते ही अचानक से बढ़ाएंगे, उसे लेकर बहुत सारे दावे किए जाएंगे। और ये पूरा जो खेल है वो इलेक्शन बाय इलेक्शन, मुझे लगता है सेम स्क्रिप्ट राइटर है संकेत जो कहते आया है। लेकिन इस सब के बीच में हमने इससे पहले भी बात किया था कि कैसे कमर्शियल जो डीजल होता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर में भी 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और आपको क्या लगता है, अगर कमर्शियल लेवल पर बढ़ रहा है तो ये जो कमर्शियल लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या ये आपसे नहीं वसूलेंगे? आपके घर के सिलेंडर में भले ही अब तक बदलाव नहीं आया हो, लेकिन अगर बाहर सारी चीजें महंगी होंगी तो ये पूरा बात आप समझ लें कि आखिर में ये आपके जेब से ही जाने वाला पैसा है। संकेत, हाँ सॉरी, मैं सोहित आप एकदम सही कह रहे हैं। और मे द फोर्थ बी विद यू इसीलिए कहा था क्योंकि ये 4 मई के बाद ये तो इनएविटेबल है, ये तो होना ही है और वो होके रहेगा। इससे जुड़ी हुई 2-3 चीजें देखिए, अब तक क्या दाम बढ़े हैं। डोमेस्टिक एलपीजी के दाम नहीं बढ़े, कमर्शियल एलपीजी के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए, 2 बार बढ़े, अब वो 3000 पार सिलेंडर हो गया है। ये सिलेंडर मेरे ख्याल से कितने का था पहले? 2000 समथिंग, 993 रुपए। अगर आप हाँ, कम तो ये करें 2000 भी लेकिन बढ़ करके इसका दाम था, 2100 के आसपास था। हाँ, तो वो अब 3000 पार हो गया। जो 5 किलो का जो सिलेंडर होता है छोटा, जिसके लिए आपको कोई वो टोकन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, उसके दाम में भी वृद्धि हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे नोएडा में तमाम मजदूर जो काम करते हैं उनका एलपीजी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि कहां से बिजली का बिल लाएंगे, क्या लाएंगे, तो वो 5 किलो के सिलेंडर पर काम करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं सोहित, ये बात सच है कि दाम बढ़ेंगे, ये चीज कोई बहुत अनोखी बात नहीं कर रहे, दिख रहा है भाई, सामने सामने एक वैश्विक क्राइसिस है, समस्या है, दिख रहा है, दाम बढ़ने हैं, चुनाव की वजह से रुके हुए हैं, चुनाव खत्म होगा और वो दाम बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ेंगे किस तरीके से, जनता को तैयार कैसे किया जाए? तो तैयार इस तरीके से किया जाता है कि पहले एक खबर प्लांट कराई जाती है अपने मनपसंद मीडिया आउटलेट्स में। आप ये जान लीजिए, ये वो लोग नहीं हैं जिनको सुबह से शाम जो सिर्फ सरकार की आलोचना करने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वेल एस्टैब्लिश्ड मीडिया आउटलेट्स हु हैव द फिंगर ऑन देयर पल्स एज फार एज द विस्पर्स ऑफ द कॉरिडोर्स आर कंसर्न। सरकारी डिपार्टमेंट्स और इन सब से सूत्रों के हवाले से सूत्र एक्टिवेट होते हैं। तो सूत्र ये बताते हैं कि दाम 25 रुपया बढ़ सकता है, फलानी रिपोर्ट कह रही है। तुरंत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आता है, नो, भ्रम, भ्रम अलर्ट, भ्रम अलर्ट। ये होता है कि ये भ्रम है, नहीं बढ़ रहा है, झूठ ना फैलाएं। ठीक, अब आपके मन में एक बेंचमार्क क्या बना, 25 रुपए बढ़ाने की। लेकिन फिर सरकार ने बोला नहीं नहीं, 25 गलत खबर।
फिर कुछ दिनों बाद एक खबर आएगी ऐसे ही मन मुताबिक मीडिया चैनल्स में कि 15 रुपए तक बढ़ सकता है। फिर ये होगा भ्रम अलर्ट, भ्रम अलर्ट। अब आपके मन में आप 25 से 15 पर आ गए। उसके बाद May the 4th के बाद दाम तो बढ़ने ही है, हम सब जानते हैं दाम बढ़ने हैं। अब दाम बढ़ करके 5 रुपए, 7 रुपए या जितने भी बढ़ेंगे, आपको मेंटली तैयार कर दिया गया है कि कहां तो 25 की बात हो रही थी, सिर्फ 5 या 7 ही रुपए बढ़े। यह हो गया आपके दिमाग की रीवायरिंग। इधर आप आउटरीच करते हैं कि बताओ इतनी महंगाई, इतने में 7 रुपए मेरा दाम बढ़ा दिया या 5 रुपए बढ़ा दिया। अब आपके दिमाग की रीवायरिंग हो गई कि देखो इतने बड़े वैश्विक संकट में जहां 25 रुपया बढ़ना था वहां 7 ही रुपए बढ़ा है। तो यह हो गया दिमाग और हेडलाइन दोनों मैनेज। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं सोहित, एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, 3000 पार हो गए। सोहित, आप बाहर जाकर के किसी भी कमर्शियल आउटलेट से बात कर लीजिए, जो जितने दुकानदार हैं, मैंने तो यहां पर की हुई है मेरे घर के बाहर, तो इस वजह से मैं जानता हूं। जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है, कोई भी सिलेंडर इस निर्धारित दाम पर नहीं बिक रहे। गैस किलो के हिसाब से ब्लैक में बिक रही है, जिसका दाम 550 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ये इस देश की हकीकत है। गिरफ्तार करना है कर लो। कितने लोगों को आप गिरफ्तार कीजिएगा? सब लोग 500-500, 550 रुपए में ब्लैक में पर किलो के हिसाब से गैस भरवा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर ऑलरेडी 5-5, 6-6 हजार रुपए किलो उसका रेट जा चुका है ब्लैक में, अगर आपको तुरंत चाहिए। इस दाम की वृद्धि के बाद वो और ज्यादा दाम बढ़ जाएगा। एक बाहर मेरे जायका रोल बनाने वाले बैठते हैं। जायका रोल क्या है ना, पता नहीं आपके वहां बॉम्बे में है या नहीं, दिल्ली में जगह जगह एक बढ़िया सा एक वो होता है, आहा मुंह में पानी आ गया। तो वो एक रोल जैसा होता है, उसमें उसको सेक के उसके अंदर भुनी हुई प्याज, उसके बाद फिर नींबू और अंडा उसमें लेप लगा हुआ और मसाला वगैरह डाल के अलग अलग टाइप के सॉस और रोल बना करके दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसे फ्रैंकी कहते हैं, फ्रैंकी की बात कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ। तो लखनऊ में भी उसको फ्रैंकी कहा जाता है, दिल्ली में जायका रोल कहते हैं। हाँ। लखनऊ एंड मुंबई सेम, फ्रैंकी। फ्रैंकी वाज इन्वेंटेड इन मुंबई, संकेत। अच्छा। हाँ, तो ये वही उसी फ्रैंकी का ये दिल्ली वर्जन है, जायका रोल। ये जायका रोल आपको हर दुकान पर लिखा हुआ दिख जाएगा, सारे दाम 10 रुपए या 15 रुपए बढ़े हुए। इस सिलेंडर के कॉस्ट की वृद्धि की वजह से अब वो दाम 20 रुपए बढ़ जाएंगे। और किसी से भी आप बात करेंगे वो आपको यही बताएंगे कि हम तो भैया ब्लैक में किलो के हिसाब से लेते हैं। और इवन डोमेस्टिक सिलेंडर, बहुत सारे ये दुकानदार, आपको क्या लगता है कमर्शियल थोड़ी, अब जो ठेले पे कर रहा है वो आप देख लीजिए ना, मुड़ करके आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा सिलेंडर है। बहुत सारे लोग घर वाला सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजें ब्लैक में उपलब्ध हैं साहब, सारी चीजें। ये भ्रम की बात नहीं है, आपको दिख जाएगा। अब आप सोचिए कि डोमेस्टिक का दाम आपने नहीं बढ़ाया है, लेकिन कब तक नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि जब आप इस तरीके से कमर्शियल का दाम बढ़ाएंगे तो उसकी आपूर्ति ब्लैक में इसी डोमेस्टिक एलपीजी से हो रही है ना, यानी कि घाटा हो रहा है, नेट जीरो हो रहा है। तो फिर आपको इवेंचुअली डोमेस्टिक एलपीजी बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो May the 4th के बाद बहुत सारी चीजें होंगी, जिसमें चाहे डोमेस्टिक एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो। हाँ, इन सब चीजों के लिए हेडलाइन और माइंड मैनेजमेंट वो काम पहले से ही कर लिया गया है। फुल मार्क्स टू पीपल जो बैठ करके ये सारी चीजें सोचते हैं। सोहित, क्या गजब का दिमाग पाया है, नहीं? लेकिन अच्छा हुआ कि आपने इनको ट्वीट करके भी एक्सपोज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी जिस तरह से आपने बताया कि कैसे पहले आपको बड़ा डर दिखाया जाएगा, चलो उतना तो नहीं हुआ, इतने पे ही आगे करके लोगों को जो संतुष्ट करेंगे कि आपसे, आपके जेब से पैसा भी निकाल रहे हैं और पैसा ज्यादा जाने के बाद भी आप राहत की सांस ले। संकेत, ये अपने आप में एक आर्ट है और ये मैनेजमेंट जिन लोगों ने किया है वही एक कारण है कि पिछले 12-13 साल से ये लोग सत्ता में मौजूद हैं या फिर हर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे मैनेज करना है
और कैसे ज्यादा का डर दिखाकर लोगों को राहत देने की कोशिश करनी है, और उसमें हम खुश हो जाते हैं और जो बुनियादी सवाल है वो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये टैलेंट तो है। और दर्शकों 4 तारीख के बाद अब आपको कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका भार झेलना पड़ेगा, और तब तक झेलना पड़ेगा जब तक अगले चुनाव नहीं आते। जब चुनाव आएंगे फिर कुछ राहत दी जाएगी, फिर कहीं पर कोई नए बिल को लाने की कोशिश की जाएगी, फिर कुछ सारी चीजें होंगी, लेकिन जब तक कोई मेजर अगला इलेक्शन नहीं होता, जो मुझे लगता है, जो संकेत ने भी कहा 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तब तक आप पाएंगे कि इसी तरह से चीजें बढ़ेंगी। अब अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया हुआ है, तब से जो आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर रेट्स नहीं बढ़े हैं, अचानक से आपको पता चलेगा कि अरे वॉर का असर हमारे देश में अचानक से 4 मई के बाद देखने मिलेगा। ये मैं हंसते हुए कह रहा हूं, लेकिन ये ट्रेजेडी में कॉमेडी है कि हमारे देश में चुनाव बाय चुनाव जो है, सरकार भी सोचती है, नेता भी सोचते हैं, गवर्नमेंट भी सोचती है, और अब जनता भी सोचने लगी है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, सभी चीजें होती हैं। मुझे लगता है संकेत आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो पूरा मैनेजमेंट है वो लोगों को बताया है। और कहीं ना कहीं आप जितना भी समय लें, जो आपके घर के सिलेंडर हो या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने हो, आप अगर जनता, आप दर्शकों ये भी समझ लें कि अगर आपको लगता है कि अभी तो मुझ पर नहीं आया है, कम से कम अब तो मेरे पैसे बच रहे हैं, नहीं, कमर्शियल वाले कहां से पैसे निकालेंगे? वो आपकी जेब से पैसे निकालेंगे। कमर्शियल में अगर कोई चीज बढ़ती है तो एंड प्रोडक्ट में उसके पैसे बढ़ते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जेब अब भी खाली हो रही है। लेकिन जो संकेत ने कहा ना, जो मैनेजमेंट है, हेडलाइन से लेकर मीडिया मैनेजमेंट से लेकर आपके सामने किस तरह से राहत पेश करने की कोशिश की जाएगी, ये आर्ट के जरिए जो सारी चीजें की जा रही हैं कि आपके जेब से पैसे भी निकल जाएं और आपको पता भी ना लगे, ये वाली चीज फिलहाल हम हमारे देश में होते हुए देख रहे हैं संकेत। एक और चीज बता दूं, 4 मई के नतीजों के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीती, तब तो ऑब्वियसली बंगाल में डंका बजा और ये सारी चीजें होंगी। और अगर ममता बनर्जी जीत गई 4 मई को, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, तो तुरंत आप देखिएगा सारी हेडलाइंस ईरान और अमेरिका युद्ध से रिलेटेड हो जाएंगी। वो वॉर के सायरन पौ पौ बजने वापस, आ जाएगा। हाँ। संकट गहराया, और अब ये हुआ, और अब ट्रंप ने ये बोला और फलाने ने ये बोला, और खट से हेडलाइन चेंज। और अगर बीजेपी जीती तो आप देख लीजिएगा, टॉप हेडलाइन विल नॉट बी ईरान अमेरिका वॉर, इट विल बी बीजेपीज विन। ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है जिसका कोई अंत नहीं। खैर, मे द 4th बी विद यू जी। और बाकी इनके किसी चीज का अंत हो या ना हो, हमारे शो के अंत पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। हर बार की तरह हमारी कोशिश होती है 1 घंटे से कम करने की, और हर बार की तरह हम 1 घंटे के ऊपर आज भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं और आपको कई सारी चीजों की जानकारी देने की कोशिश हमारी। अगली बार सोहित लोगों को बोलेंगे कि हम 2 घंटा बोलेंगे और फिर 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ताकि लोगों को लगे चलो 1 घंटा बच गया। आपके समय को हम बचाने के लिए 1 घंटे में खत्म करेंगे। ये सारी बातें अब हम भी मैनेजमेंट सीख रहे हैं संकेत, और ये सारी चीजें अगली बार से हम भी करेंगे दर्शकों। लेकिन कोशिश हर रविवार को 12 बजे आपके सामने आने की क्यों है? ताकि ये जो बातें हैं, जो आपको और जगह पर देखने नहीं मिलती है, जो चर्चा हम करते हैं, वो आपके सामने लाने की कोशिश है। और कोशिश यही रहेगी कि हर बार जो ईमानदारी से बात हमारे मन में है, जो हम ऑफ रिकॉर्ड या इनफॉर्मली चर्चा करते हैं, वो फॉर्मली आपको भी चर्चा में लाकर आपके साथ भी करें। और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ, डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ आपके सामने आते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप तो इसे लाइक करेंगे ही। पहले आप देखिए, नीचे 2 नाम आपको दिख रहे हैं, डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, और इन दोनों नाम के आगे सब्सक्राइब के 2 बटन दिख रहे हैं। उसे तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन आपको नजर आएगा उस पर भी आप क्लिक कर लें। ऐसे में होगा ये कि हफ्ते भर जो सारे वीडियो संकेत कर रहे हैं, जो सारे वीडियोस मैं कर रहा हूं, उसकी जानकारी आपको मिलती जाएगी। और रविवार के दिन तो हम यहाँ पर मिलते ही रहेंगे, और बाकी भी जो जानकारियां हैं, क्योंकि अगर आपको ये तथ्य पसंद आते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, वो अंदाज, वो स्टाइल आपको पसंद आता है, तो ये स्टाइल पूरे हफ्ते इन दोनों चैनल्स पर आपको देखने मिलेगा। इसलिए इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हर रविवार को तो हमारे सामने आए भी। संकेत, आप भी शुरुआत आपने की है, अंत भी आज आप ही कीजिए।
अरे नहीं, ऐसा नहीं, आपने कह दिया, लेकिन वो शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था, जो दर्शक मुझसे पूछ रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। ये जो आपके चेहरे पर जो ग्लो है, उसकी वजह क्या है? मैं संकेत बहुत मेहनत करता हूँ, पसीना है। मशरूम नहीं खा पा रहा हूँ अभी। हाँ, 600 रुपए मशरूम किलो खाना वाला चाहिए। मशरूम नहीं खा पा रहा हूँ, बाकी ठीक है। दर्शकों, बड़ा अच्छा लगता है ये बात करके, ये बातचीत करके। दिल हल्का भी होता है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाती है। मिजाज इस चर्चा का इसी तरीके का है। थोड़ी गंभीर बात भी कर लेते हैं, लेकिन अपने एलिमेंट्स में रह करके। लेकिन इस सब के पीछे का मकसद यही है कि आप लोग देखें। जैसे कि इस कार्यक्रम में हम 1000 बार बोल चुके हैं और कई बार बोल चुके हैं, अगर आप ये समझें कि आपका तुष्टीकरण होगा तो नहीं होगा। आई विल नॉट अपीज एनी व्यूअर, लेकिन हां, आई विल अपील ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ऐसी बात जरूर की जाएगी जो तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जाए और वो आपको रोचक लगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको रोचक लगे और बात को मैं तथ्यों को उस तरीके से घुमा दूं, ना सोहित ऐसे काम करेंगे ना मैं। तो क्योंकि आपने इस विश्वास को इतना ज्यादा, या इस तरीके को, पत्रकारिता के इस मूल तरीके को इतना ज्यादा इसमें विश्वास दिखाया है, सबसे पहली बात तो इसके लिए आभारी। और दूसरा, आपसे दिली गुजारिश, हौसला अफजाई के लिए सिर्फ आपसे एक चीज की उम्मीद है, सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और डबल चेक बाय संकेत को सब्सक्राइब कर दें। दोनों बटन्स नीचे हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि और जो हफ्ते भर में प्रोग्राम्स होंगे वो भी मैं चाहता हूं कि आप देख सकें, सो दैट यू गेट अ बेटर सैंपलिंग ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड सोहित। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।